हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई एम गोविंदा सर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 के इंट्रो के बारे में, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या इंट्रो में क्या है। जैसे देखिए, यदि जानते हैं द्विघात, जो भी द्विघात समीकरण होता है उसका व्यापक रूप क्या होता है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है, 0 होता है। हम जानते हैं द्विघात समीकरण व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होते हैं, 0 होता है। जहां ए कमा बी कमा सी क्या होते हैं, ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। साथ ही क्या होता है, ये ए इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, ए डज नॉट बिलोंग्स टू क्या, 0, यानी ये कभी यहाँ पर, तथा साथ ही ए इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0। क्योंकि अब जानते हैं ए अगर 0 के बराबर होगा, अगर ए 0 के बराबर होगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, बल्कि ये रैखिक समीकरण हो जाएगा ना। इसलिए लिखते हैं साथ ही में क्या, ए इज नॉट इक्वल टू, या इसको बोलते हैं क्या, ए डज नॉट इक्वल टू 0 बोलते हैं ना। तो देखिए हम जानते हैं द्विघाती सूत्र के बारे में जानेगा ना। द्विघाती सूत्र क्या होता है, तो एक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा कितना होता है, 2a होता है। हम लोग इससे बोलते हैं द्विघाती सूत्र। इससे क्या बोलते हैं, इससे हम लोग बोलते हैं द्विघाती सूत्र बोलते हैं। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, इसे श्रीधराचार्य का सूत्र के नाम से भी जाना जाता है ना। ये यही होता है क्या, द्विघाती सूत्र होता है ना। जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं ना। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी से सूचित किया जाता है, डी से सूचित किया जाता है ना, डी से सूचित किया जाता है। डी को हम देखिए क्या बोलते हैं, डी को हम लोग बोलते हैं क्या, डी को विविधकर या विवेचक कहते हैं। डी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी से सूचित करता है ना, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी से सूचित करते हैं, जिससे डी को क्या बोलते हैं, विविधकर या विवेचक कहते हैं। अर्थात ये एक्स क्या हो जाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट कितना डी ऑफ कितना हो जाएंगे, 2a हो जाएंगे। तो देखिए डी क्या है, डी को विविधकर या विवेचक कहते हैं। डी को अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं ना, इसीलिए यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, विविधकर को डिस्क्रिमिनेंट बोलता है ना, इसीलिए इसे डी से सूचित किया जाता है। देखिए अगर किसी मतलब क्या कोई द्विघात समीकरण गिवन है ना, तो ये डी पर डिपेंड करता है कि उसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं, उसका मूलों का अस्तित्व कैसे होगा या नहीं होगा ना, तो ये डी पर ही डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं ना। देखिए नेक्स्ट जानेंगे क्या, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं द्विघाती सूत्र क्या होता है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन क्या होता है जी, 2a होता है। ये द्विघाती सूत्र होता है ना, और इस डी पर ही डिपेंड करता है कि द्विघात समीकरण का मूलों की प्रकृति कैसा हो, यानी जो भी इसका दो मूल निकालेंगे, द्विघात समीकरण का दो मूल निकालेंगे वो कैसा होगा, ये डी पर ही डिपेंड करता है। तो चूंकि जानते हैं डी इक्वल टू क्या होता है, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है, और इसी पर डिपेंड करता है कि द्विघात समीकरण का मूल कैसा होगा। तो चलिए ये सपोज मान लीजिए, देखिए इसमें डी की वैल्यू क्या हो सकता है, डी की वैल्यू या तो 0 के बराबर हो सकता है, या 0 से बड़ा हो सकता है, या 0 से छोटा हो सकता है। मेरे पास 3 ही कंडीशन बनने वाले हैं, या तो डी की वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा हो सकता है, या 0 के बराबर हो सकता है, या 0 से छोटा हो सकता है।
तो चलिए पहली कंडीशन लिया जाए ना, यदि मान लेते डी की वैल्यू क्या हो, डी की वैल्यू बोले यानी क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है ना, अगर डी की वैल्यू क्या हो 0 से क्या हो बड़ा हो, अगर डी की वैल्यू 0 से क्या हो बड़ा हो तो मूलों का क्या अस्तित्व होगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं आपको डी पर ही डिपेंड करता है कि मूलों की प्रकृति कैसे क्या होगा ना, यानी इसका अस्तित्व होगा या नहीं होगा ना, ये डी पर ही डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हमको डी निकालना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए डी निकाले अगर 0 से बड़ा हो रहा है तो इसका मूलक प्रकृति कैसा होगा, और डी 0 के बराबर आ रहा है तो मूलक प्रकृति कैसा होगा, डी क्या 0 से छोटा आ रहा है तो मूलक प्रकृति कैसा होगा। हमारे पास 3 ही कंडीशन बन रहा है। तो चलिए मैंने पहला कंडीशन लिया क्या पहले, यदि यहाँ पहला कंडीशन ले रहे हैं, यदि क्या हो डी क्या हो ये 0 से बड़ा हो, तो इसमें क्या होंगे मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। यानी अगर डी की वैल्यू क्या हो तो 0 से बड़ा, 0 से बड़ा यानी क्या प्लस में आएगा, जब प्लस में आएगा तो यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, इसका 2 डिफरेंट वैल्यू निकलेगा ना, या 2 डिफरेंट क्या शून्य का निकलेगा, तो वही लिखा मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। यानी जब भी डी की वैल्यू 0 से बड़ा आता है तो इसकी मूलक प्रकृति निकलेगा, बट क्या होगा दोनों मूलक प्रकृति निकलेगा, लेकिन दोनों शून्य क्या होंगे अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे ना। देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या मिलता है, यदि क्या डी क्या हो 0 के बराबर हो। अब खुद इमेजिन कीजिए जब डी क्या हो 0 के बराबर होगा, इस खत्म हो गया ना, तो यही तो बचेगा -b/2a बचेगा, तो दोनों मूल क्या होंगे समान होंगे। तो लिखेंगे मूल वास्तविक, मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक एवं समान होंगे। कब, जब d की वैल्यू क्या हो 0 के बराबर है, d बोले तो माइनस कितना, d बराबर कितना होगा b² - 4ac बोला ना, यानी आपको d बोलते हैं ना, तो यानी किसकी वैल्यू बोल रहा है b² - 4ac की वैल्यू बोल रहा है ना। नेक्स्ट कंडीशन क्या मिलेगा, यहाँ पर d 0 से बड़ा यहाँ बराबर, तो क्या होगा d 0 से छोटा होगा, तो लिखेंगे यदि d क्या हो 0 से छोटा हो, 0 से छोटा बोले तो माइनस का हो, तो देखिए यहाँ पर जब भी माइनस का आएगा तो क्या होगा रियल नंबर, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो रियल नंबर आएगा नहीं, तो इसलिए इसका क्या होगा, इसका मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो लिखेंगे कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। अब खुद सोचिए जब d की वैल्यू 0 से मतलब क्या छोटा है, नेगेटिव आएगा तो इसका वर्गमूल निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, वो रियल नंबर नहीं हो पाएगा, इसलिए इसका मूलों का अस्तित्व ही नहीं होगा। तो चलिए हम इसको याद कराने का ट्रिक बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए अब कहीं पूछे मतलब क्या, अगर मान लीजिए भूल जाते हैं इस बात को तो कैसे याद करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा हम कुछ ट्रिक बता रहे हैं ना, अब इस ट्रिक का फ्लो करके आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ बोला क्या d क्या हो 0 से बड़ा हो, तो मूल क्या होंगे, देखिए मूल इसका वास्तविक होंगे, इसका भी वास्तविक होंगे, इसका क्या कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो इसको याद करने को तो ट्रिक होना चाहिए ना, जिससे हमारे माइंड में हमेशा के लिए क्या फिट हो जाए ना। तो देखिए जब भी आए डी क्या 0 से बड़ा हो, तो देखिए डी 0 से बड़ा हो तो इसके लिए ऐसे बना देंगे और जैसा लग रहा है, जैसे मान लीजिए हम क्या बोल रहे हैं डी क्या हो 0 से बड़ा हो, तो क्या लिखे हैं मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। मूल तो वास्तविक होंगे, 0 से बड़ा आएगा, अब खुद सोचिए जब 0 से बड़ा आएगा तो मूल तो कुछ निकलेगा, या 0 के बराबर भी आएगा तभी मूल निकलेगा। मूल कब ना निकलेगा, जब नेगेटिव आएगा तब। तो देखिए 0 से बड़ा आ रहा है, मूल तो वास्तविक होगा, लेकिन इसको आप ऐसे लिखे है ना 0 से बड़ा, तो इसको आप क्या मान लेंगे अ मान लेंगे, तो यानी मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे और असमान होंगे, यानी मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे जी असमान होंगे। यानी इसको अ की तरह ऐसे बना लेंगे, दिमाग में ऐसे सेट कर लेंगे, जब डी क्या हो 0 से बड़ा हो तो मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे, यानी दोनों डिफरेंट शून्य का निकलेगा। नेक्स्ट क्या है, जब डी क्या हो 0 से बराबर हो, तो देखिए 0 के बराबर भी होगा तभी तो मूल निकलेगा, इससे कोई इस पर इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है ना। तो मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे, लेकिन बराबर को हम लोग क्या बोलते हैं समान बोलते हैं, तो मूल वास्तविक होंगे एवं समान होंगे, यानी दोनों मूल निकलेगा लेकिन दोनों का शकल एक जैसा होगा, और इसमें दोनों मूल निकलेगा दोनों की शकल डिफरेंट होगा ना।
तो वैसे ही बराबर बोले तो समान है ना, यहाँ डी क्या हो, 0 का अगर बराबर आता है तो मूल तो निकलेगा लेकिन दोनों की शक्ल सेम होगा, तो मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे जी, मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे, समान होंगे। बराबर बोलो चाहे समान बोलो, दोनों बात एक ही हुआ। नेक्स्ट क्या है, डी क्या हो, 0 से छोटा हो, डी क्या हो, 0 से ये छोटा हो। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, जैसे इसे ऐसे दिया ना, तो इसको ऐसे बना लेंगे, तो दिमाग में सेट कर लेंगे क्या हो जा रहा है, ये नहीं की तरह आ जा रहा है, यानी ये थोड़ा ह को इंडिकेट कर रहा है। तो जब भी क्या हो, 0 से क्या हो, डी की वैल्यू 0 से क्या हो जी, छोटा हो, तो कोई मूल वास्तविक नहीं होता है। ये खुद ही बता दे रहा है, ऐसे आ रहा है तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये तो अ को इंडिकेट नहीं कर रहा है, ये थोड़ा ह को इंडिकेट कर रहा है, ह को इंडिकेट कर रहा है ना, तो यहाँ ह यानी बोले तो क्या, नहीं। तो ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं, डी का जब क्या हो, 0 से छोटा तो मूल वास्तविक नहीं होंगे ना, तो यहाँ लिखा कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे, यानी यहाँ नहीं आएगा तो खुद बता रहे नहीं होंगे। इसमें समान आएगा तो यहाँ दोनों की शक्ल सेम आएगा, इसमें अ आ रहा है तो यहाँ दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे ना। तो ऐसे आसानी से आप याद कर सकते हैं। पुनः एक बार रिकॉल कीजिए कैसे, जब डी का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो तो इसको क्या मान लेंगे, अ मान लेंगे, तो बोलेगा मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। डी का मान क्या 0 के बराबर हो तो बोलेगा मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे, बराबर यानी बोले समान होंगे। और इसको हम क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे ना, जैसे इसको बना रहे तो इसको ऐसे बना रहे तो क्या आ रहा है, ह जिससे आ रहा है ना, तो क्या होंगे, कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे, यानी कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।